हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्जाम को देखते हुए दोस्तों मैं आपको 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों करा रहा था। पार्ट नंबर 5 यानी कि 4 क्लास पहले हो चुकी हैं, ये दोस्तों 5वीं क्लास है यानी कि पार्ट नंबर 5 है। तो दोस्तों आज आपका पहला सवाल है त्रिभुज वाले चैप्टर से। ये सवाल आपके पेपर में आना ही है। क्या दोस्तों? ये सवाल आपके पेपर में आना ही है। क्या है दोस्तों? चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड DE खींची गई है। यानी कि ये आपका त्रिभुज ABC त्रिभुज है। इस त्रिभुज में BC के समांतर रेखाखंड DE खींचा गया है। BC के समांतर रेखाखंड DE खींचा गया है। यदि DB रेखा बराबर 7.2 सेंटीमीटर है। क्या दोस्तों? DB का मान, इतने का मान कितना है दोस्तों? DB बराबर आपका 7.2 सेंटीमीटर है और AE बराबर 1.8 सेंटीमीटर। क्या दोस्तों? AE बराबर 1.8 सेंटीमीटर, इधर ही लिख लें। और DB बराबर दोस्तों 7.2 सेंटीमीटर। क्या दोस्तों? 7.2 सेंटीमीटर है आपका। और EC बराबर यानी कि EC का मान कितना दोस्तों? 5.4 है। कितना है? 5.4। तो आपको AD का मान निकालना है। क्या दोस्तों? आपको AD का मान आपको निकालना है। तो AE बराबर है आपका 1.8 सेंटीमीटर और EC बराबर है आपका 5.4 सेंटीमीटर। और दोस्तों आपको AD का मान निकालना है। तो दोस्तों आपको कैसे करना है? जब BC समांतर होगी DE के, जब BC रेखा DE के समांतर होती है तो इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात की कैसे होता है दोस्तों? बराबर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे समानुपातिक प्रमेय द्वारा। समानुपातिक प्रमेय द्वारा। तो दोस्तों समानुपातिक प्रमेय क्या है आपकी? क्या होती है? इस भुजा का अनुपात यानी AD बटे में BD बराबर रहता है AE बटे में EC। AE बटे में EC। तो दोस्तों इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के कैसे होता है? आपका बराबर होता है। अब बस दोस्तों इसका आप मान रख दीजिए। AD का मान आपको निकालना है। BD का मान आपका 7.2 है। कितना है दोस्तों? 7.2। और दोस्तों AE का मान आपका 1.8 है और EC का मान आपका 5.4 है। ठीक है ना? अब आपको सॉल्व करना है तो 7.2 का गुणा इधर कर दीजिए इसमें। तो आपके पास बनेगा AD बराबर 1.8 गुणे 7.2 बटे में 5.4। ठीक है ना दोस्तों? तो हम कैसे करेंगे? अब एक अंक के बाद जे पॉइंट लगा तो एक अंक के बाद जे पॉइंट, तो दोस्तों पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ठीक है ना? 18 से 54 काट दो, 18 3 54। ठीक। और दोस्तों 3 से 72 काट दो, 72 नहीं दोस्तों 7.2 है। तो 3 दूनी 6, 3 चौकी 12। एक अंक के बाद पॉइंट इधर लगा तो एक अंक के बाद पॉइंट इधर लग जाएगा। तो दोस्तों AD का मान आपका कितना है? 2.4। ठीक है ना दोस्तों? ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको त्रिभुज से संबंधित ये सवाल बताया है। दोस्तों ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों सवाल है। ये सवाल आपके पेपर में हर साल आ रहा है दोस्तों, हर साल। त्रिभुज के दोस्तों 3 या 4 सवाल हैं। आप उन 3 सवालों को दोस्तों अच्छी तरीके से समझ लीजिए। उन तीनों सवालों में से एक सवाल आपके पेपर में 101% जरूर आएगा। तो दोस्तों हम देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों हम देखते हैं सेकंड सवाल। ये सवाल भी आपके पेपर में दोस्तों आएगा। त्रिभुज ABC सर्वांग में त्रिभुज APQ के, तो यदि BC बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी दोस्तों BC का मान कितना है? 8 सेंटीमीटर। और PQ का मान दोस्तों क्या है? PQ का मान है दोस्तों 4 सेंटीमीटर।
और बी ए का मान है दोस्तों, इधर पर बिंदु ए है, बी ए का मान 6.5 सेंटीमीटर और ए पी बराबर दोस्तों 2.8 सेंटीमीटर। तो आपको सी ए और ए क्यू का आपको मान निकालना है। क्या दोस्तों? ए क्यू का मान। जब त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए पी क्यू के, जब दोस्तों ए पी क्यू के सर्वांग सम होगा, अब ये सर्वांग सम का चिन्ह थोड़ा सही से ऐसा होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखें तो दोस्तों यह त्रिभुज इस त्रिभुज के कैसा है? सर्वांग सम है। जब दोस्तों सर्वांग सम होते हैं तो इसकी तीनों भुजा, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। कैसा दोस्तों? अगर आप इस त्रिभुज को तो बी सी बटे में इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर है दोस्तों, पी क्यू के बराबर। अब दोस्तों इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के, यानी कि ए बी बटे में ए क्यू बराबर, और दोस्तों इस भुजा का अनुपात यानी कि ए सी बटे में ए पी इस भुजा के अनुपात के बराबर रहेगा। ठीक है ना दोस्तों? ये आपका संबंध रहेगा। अब दोस्तों इसमें आपको मान रखना है बस, और जब आप मान रखेंगे तो सबसे पहले आपको इन दोनों को लेना है। क्या दोस्तों? इन दोनों को आपको लेना है। तो अपन क्या करेंगे? पहले दो अनुपातों को लेने पर, दो अनुपात लेने पर, पहले दो अनुपात लेने पर, तो दोस्तों आप पहले दो अनुपात लीजिए, बी सी बटे में पी क्यू बराबर ए बी बटे में ए क्यू। ठीक है ना दोस्तों? इस तरीके से। अब दोस्तों बी सी का मान आपका कितना है? 8, पी क्यू का मान कितना है दोस्तों? 4, और ए बी का मान दोस्तों कितना है? 6.5, और ए क्यू का मान आपको निकालना है। क्या करना है? निकालना है। अब आप कैसे निकालेंगे? 4 से 8 काट दीजिए, 4 दूनी 8। ठीक है ना? अब दोस्तों क्या करना है आपको? ए क्यू को इधर लाना है और 2 को इधर ले जाना है। तो ए क्यू बराबर 6.5 बटे में 2, इस तरीके से। ठीक है ना? अब आपको क्या करना है? पॉइंट हटा दीजिए, तो यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा दोस्तों? एक बिंदी, यानी कि 20। अब आप 5 के पहाड़े से काटिए, 5 एकम 5 और 5 ती 15 और 5 चौके 20। अब दोस्तों 4 का भाग दे दीजिए इसमें, तो 4 ती 12, एक बचा, पॉइंट लगाया तो कितना हो गया आपका? 10। 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। दोस्तों ए क्यू का मान आ गया 3.25। ठीक है ना? इस तरीके से आपका एक आंसर आ चुका है ए क्यू का। क्या आ चुका दोस्तों? ए क्यू का मान आ चुका है। अब आपको लेना है, इन दो को ले लो आप, अंतिम दो अनुपात। क्या दोस्तों? अंतिम दो अनुपात। अब अंतिम दो अनुपात लेने पर, दो अनुपात लेने पर दोस्तों लेंगे तो ए बी बटे में ए क्यू बराबर ए सी बटे में ए पी। ठीक है ना? इस तरीके से। अब दोस्तों आपका ए बी का मान कितना है? दोस्तों ए बी का मान 6.5 कितना है? 6.5। और ए क्यू का मान कितना है? तो 3.25 बार। अब दोस्तों ए का मान आप क्या करना है? निकालना है। क्या करना है? ए सी का मान, वो क्या कह रहे हैं? ए सी और ए क्यू की लंबाई ज्ञात करना है। तो आपको ए सी की लंबाई निकालना है, और ए का मान कितना है दोस्तों? 2.8। अब आप कर दीजिए, तो आपका मिलेगा 6.5 8 बटे में बराबर ए सी। दोस्तों 6.5 8 बटे में 3.25। अब क्या करना है? दो अंक के बाद पॉइंट इधर लगा है, इधर पर लगा, इधर पर, इधर पर। दोस्तों क्या है? इस पॉइंट से जो दोनों पॉइंट जाएंगे। ठीक है ना? अब 5 पड़े से काटिए, 5 5 हम 5 5 5 से दोस्तों जी काटिए, 5 का 5 है ना? अब दोस्तों क्या करना है? वो 13 काट दीजिए, 13 ना 65, 5 से काट दीजिए दोस्तों 28, 25
25, 3 बचे और 5 छक्का 30। दोस्तों 5 मतलब 6 AC का मान आपका आ चुका। तो दोस्तों AC का मान निकाला और आपके AQ का मान निकाला। ठीक है ना, आप अच्छे से समझ में आया दोस्तों। ये सवाल आना ही है पेपर में, तो बहुत अच्छी तरीके से इसको आप समझिए। इसी तरीका से आपको सवाल लगाना है। एक सवाल और दोस्तों त्रिभुज से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। ठीक है ना, चलते हैं आगे सवाल की ओर। तो दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, महा मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हुआ। दोस्तों ये सवाल आपका हर साल आ रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 के अनुपात में है, तो इन भुजाओं के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हुआ। ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से। तो दोस्तों आपको क्या करना है इसमें, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये आपका सूत्र है, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पहले त्रिभुज की भुजा का स्क्वायर दूसरे त्रिभुज की भुजा का स्क्वायर। तो दोस्तों ये आपको दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में दे रहे हैं, तो आपको क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। यानी कि त्रिभुज बन का शॉर्टकट में त्रिभुज बन का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज दो का क्षेत्रफल बराबर पहले त्रिभुज की भुजा क्या है दोस्तों, दो त्रिभुज हैं तो 4:9 में, तो पहले त्रिभुज की भुजा है 4 और इसका वर्ग बटे में दूसरे त्रिभुज की भुजा कितनी है 9। दोस्तों इसका अनुपात बताना है, बटे का मतलब होता है दोस्तों अनुपात, तो इसको हम अनुपात में लिखेंगे। तो त्रिभुज बन का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज दो का क्षेत्रफल बराबर 4 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 16 अनुपात 9 का वर्ग दोस्तों कितना होता है 81 दोस्तों 81। ठीक है दोस्तों, बटे में लिखा है तो बटे को अपन अनुपात में लिख सकते हैं इस तरीके से। 4 का वर्ग कितना होता है 16, 9 का वर्ग होता है 81। इसको आप चाहे 16 बटे 81 लिख लो या 16 अनुपात 81, बात बराबर ही होती है दोस्तों। अनुपात का मतलब होता है बटे में। ठीक है ना, आपको सवाल समझ में आया हुआ दोस्तों। ये सवाल आपको ये फॉर्मूला आपको याद करना है, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पहले त्रिभुज की भुजा का वर्ग बटे में दूसरे त्रिभुज की भुजा का वर्ग। ठीक है ना, ये फॉर्मूला हमने आपको बता दिया है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। इन 4 चीज़ों में से आपकी कोई भी 3 चीज़ें देंगे और चौथी चीज़ का मान निकालना पड़ेगा। अब यह फिलहाल दोस्तों सवाल इसी तरीका का आना है, यही तरीका का, ओनली संख्याएं चेंज होंगी यहाँ पर बस। ठीक है ना, अब हम आगे देखते हैं चौथे नंबर पर। दोस्तों हम देखते हैं चौथा सवाल, दो बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी दोस्तों दो बिंदु का मतलब है पहला बिंदु आपका A है, दूसरा बिंदु आपका B है। तो दोस्तों बिंदु A के निर्देशांक 2,3 और बिंदु B के निर्देशांक 4,1। ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों इसका मान मानिए x1/1, इसका मानिए x2/2। ठीक है ना, तो दोस्तों ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल दोस्तों, मैं आपको वही सवाल बता रहा हूं जो पेपर में आते जाते रहते हैं। तो दोस्तों दो बिंदुओं की बीच की दूरी, दो बिंदुओं की बीच की दूरी d बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोस्तों ये आपका फॉर्मूला होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोस्तों आपने x1 y1 पहले निर्देशांक को आप x1 y1 मानेंगे, दूसरे निर्देशांक को x2 y2। तो दोस्तों x2 का मान कितना है 4 और x1 का मान कितना दोस्तों 2, 4 में से y2 का मान कितना दोस्तों 1 और y1 का मान कितना दोस्तों 3। इसका वर्ग करें दोस्तों, 4 में से 2 गया दोस्तों 2 बचे 2 का वर्ग, 3 में से 1 गया दोस्तों कितना हो जाए माइनस के 2 का वर्ग। अब दोस्तों इधर पर क्या होगा 2 का वर्ग करेंगे 4 और 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 4 कितने होगा दोस्तों 8, कितने होगा दोस्तों 8। दोस्तों आप 8 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 2, क्या लिख सकते हैं दोस्तों 4 गुणे 2। दोस्तों 4 का वर्गमूल क्या होता है 2
तो अंदर क्या बचा दोस्तों, रूट 2। दोस्तों 2√2 वर्ग इकाई, दोस्तों 2√2 इकाई आपका आंसर आ गया है। ठीक है ना, ये आपकी दूरी डी का मान निकल गया। क्या दोस्तों, डी का मान। दोस्तों दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों इस तरीके से आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा ये आपके लिए। ठीक है ना। अब दोस्तों हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों पांचवा सवाल है आपका, बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी क्या हुई। दोस्तों मूल बिंदु से, दोस्तों आपको पता होना चाहिए मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। मूल बिंदु, दोस्तों मूल बिंदु के निर्देशांक, दोस्तों मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, 0,0। ठीक है ना दोस्तों। तो आपके ये दो बिंदु हैं इस तरीके से, पहला बिंदु है आपका ए, दूसरा बिंदु है आपका 0। मूल बिंदु को 0 मान लें या फिर आप बी भी मान सकते हैं। तो बिंदु ए के निर्देशांक 3,4, बिंदु बी के निर्देशांक 0,0। इसको मानो x1/1, इसको मानो x2/2। ठीक है ना दोस्तों। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों क्या करना है, x2 का मान 0, x1 का मान 3, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 का मान 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। दोस्तों 3 का वर्ग करो, माइनस 3 का वर्ग प्लस माइनस 4 का वर्ग। दोस्तों 3 का वर्ग करेंगे 9, 4 का वर्ग करेंगे 16, 16 9 कितने होगा दोस्तों 25, 25 का वर्गमूल क्या दोस्तों 5। दोस्तों डी बराबर कितना आ गया आपका 5। दोस्तों कभी कभार क्या होता है कि ये पेपर में मूल बिंदु लिख देते हैं, तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भैया मूल बिंदु से दूरी हम कैसे बताएंगे। तो घबराने की बात नहीं है दोस्तों, मूल बिंदु का मतलब होता है 0,0। आपको मानना पड़ेगा उसके निर्देशांक, तब आप फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं। दोस्तों हम देखते हैं y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P बराबर 2,-3, Q बराबर 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। दोस्तों मान लीजिए एक आपके पास एक रेखाखंड है, एक यहाँ पर बिंदु P मानिए, इधर पर बिंदु Q मानिए। P के निर्देशांक आपके 2,-3 है, Q के निर्देशांक आपके 10, y है, और इन दोनों के बीच की दूरी दोस्तों क्या है, D बराबर 10। कितनी है दोस्तों, D बराबर ये आपकी 10 है। ठीक है ना। इसको x1/1 मानिए, इसको x2/2 मानिए। दोस्तों दो बिंदु हैं, एक बिंदु P, एक बिंदु Q। दोस्तों इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला आपके पास होता है D बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोस्तों D का मान आपका कितना है 10 रूट। अब दोस्तों क्या है, जे आपका रूट चढ़ा है, रूट हटाएंगे तो इस साइड आपका वर्ग आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों, वर्ग। क्या जाएगा, वर्ग। अब दोस्तों क्या है, x2 का मान कितना है आपका 10, x1 का मान कितना है दोस्तों 2, प्लस y2 का मान कितना दोस्तों y, और y1 का मान दोस्तों कितना है -3 है। इस तरीके से, क्या दोस्तों, इस तरीके से है। अब 10 का वर्ग करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 100 बराबर 10 - 2 का कितने बचे दोस्तों 8। 8 का वर्ग आपको क्या करना है, इस साइड पक्षांतर कर लेना है, प्लस y माइनस का गुणा माइनस में करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 3, प्लस के 3 का वर्ग। 8 का वर्ग करो इस साइड पक्षांतर, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 64, y प्लस 3 बराबर का वर्ग। 100 में से 64 गए दोस्तों, कितने बचे आपके 36, वर्ग हटा दीजिए सो रूट आ जाएगा इसमें। y प्लस 3, 36 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 6, 3 को और इस साइड पक्षांतर कीजिए दोस्तों माइनस के 3 बराबर y। क्या दोस्तों, बराबर के y। तो 6 में से 3 गए दोस्तों, कितने बचे आपके 3, कितने बचे दोस्तों 3। तो दोस्तों y का मान आपका कितना आ गया है 3 आ गया। ठीक है ना दोस्तों, y का मान आपका 3 आ चुका है। इस तरीके से दोस्तों आपको ये सवाल करना है, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। दोस्तों देखते हैं, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो दोस्तों दो बिंदु हैं आपके, एक बिंदु आपका
इधर पर मान लीजिए एक बिंदु ए है, ए बिंदु के निर्देशांक है 1,7 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक आपके क्या हैं 4,-3। दोस्तों इसको माने x1/1, इसको माने आप x2/2। अब दोस्तों इधर पर कोई एक बिंदु है, क्या दोस्तों कोई बिंदु है, तो हमें इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या करना है, इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है इसको। दोस्तों जो अनुपात दिया होता है वो m1 m2 का मान होता है। तो दोस्तों इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है अंतः विभाजन का। क्या दोस्तों, अंतः विभाजन का। अंतः विभाजन के लिए क्या दोस्तों, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 कॉमा, फिर दोस्तों आपका रहेगा m1/2 m2/1 बटे में m1 प्लस m2। इस तरीके से आपका फॉर्मूला रहता है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। बस दोस्तों m1 x2 m2 x1 के दोस्तों सबके मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। m1 का मान दोस्तों क्या है आपका 2 गुणे, x2 का मान है आपके पास 4, m2 का मान है आपके पास 3 गुणे, x1 का मान है -1, m1 का मान 2 + 3 कॉमा लगाइए। m1 का मान दोस्तों क्या है 2 गुणे, y2 का मान आपका कितना है -3, m2 का मान कितना है 3 गुणे और y1 का मान कितना है 7, m1 का मान कितना है 2 + 3, कितना दोस्तों 2 + 3, 4 दूनी 8, प्लस का गुणा माइनस में कीजिए, -3 एकम 3, 3 2 5 कॉमा माइनस के 3 दूनी 6 7 3 21 बटे में 3 2 5, 8 में से 3 गए दोस्तों, कितने बचे आपके 5, कितने बचे दोस्तों 5 कॉमा लगाइए। 21 में से दोस्तों 6 गए आप, कितने बचे 15 है, कितने बचे दोस्तों 15, क्योंकि एक संख्या माइनस की एक प्लस की तो घट जाती है। ठीक है ना, 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 से काट दिए 5 3 15। तो दोस्तों 1:3 आपका क्या आ जाएंगे जी, निर्देशांक आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे दोस्तों 1,3। तो 1,3 इस बिंदु के निर्देशांक आपके आ जाएंगे। ठीक है ना, तो 1,3 इस बिंदु के निर्देशांक है, यही आपका आंसर रहेगा। ये अंतः विभाजन के लिए है दोस्तों। अगर दोस्तों अंतः विभाजन का कहा तो आपको ए वाला फॉर्मूला लगाना, कौन सा, ए वाला फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर दोस्तों इसी में हम आपको एक सवाल और बता दें, यदि बाह्यता विभाजन के लिए बोलने लगे, अगर वो बाह्यता विभाजन, क्या दोस्तों बाह्यता विभाजन के लिए, क्या दोस्तों बाह्यता विभाजन के लिए, तो दोस्तों बाह्यता विभाजन के लिए आपका फॉर्मूला यही होता है, बस आपको क्या करना पड़ता है, प्लस की जगह पर माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, माइनस, क्या दोस्तों माइनस हो जाता है। तो हम बताएं आपको फॉर्मूला लिख करके, पहले दोस्तों m1 m2 इधर लिख दीजिए और m1 - m2 इधर लिख दीजिए, m1 x2 - m2 x1। ठीक है ना, फिर m1/2 m2/1 बटे में m1 - m2। ये आपका बाह्यता विभाजन का फॉर्मूला है दोस्तों। आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसा हमने आपको ए वाला सवाल सॉल्व करना सिखाया, इसी तरीके से आपको इस फॉर्मूले पर भी अगर सवाल कह दें कि बाह्यता विभाजन करते हैं तो बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, दोस्तों आपको यही सवाल लगाना पड़ता है। ठीक है ना, इस फॉर्मूले से। जी अंतः विभाजन का है, जी बाह्यता विभाजन का है। यदि सवाल में बाह्यता विभाजन बोला तो आप ए वाला सवाल लगाएं माइनस वाला, और अगर अंतः विभाजन बोला तो प्लस वाला। और अगर दोस्तों उन्होंने कुछ नहीं बोला, ओनली इतना बोला, जैसे इस सवाल में बोला था कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। लेकिन इस सवाल में उन्होंने ये नहीं बोला कि अंतः विभाजन करता है कि बाह्यता विभाजन। तो घबराने की बात नहीं है, आप अंतः विभाजन का फॉर्मूला लगाइए। ठीक है ना, अब हम आगे चलते हैं 8वें नंबर के सवाल पर। तो दोस्तों हम चलते हैं उस 8वें सवाल पर। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2,3 और -1,8 और 2,-4 हैं। तो हमें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले तो हमें जो निर्देशांक दे रहे हैं
पहले निर्देशांक को x1/1, दूसरे निर्देशांक को x2/2 और तीसरे निर्देशांक को x3/3 मानते हैं। अब दोस्तों क्या करना है आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ज्ञात करना है। जो निर्देशांक ज्यामिति होती है तो उसके अंतर्गत जो भी क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्या होता है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1। अब दोस्तों 23, 31, 12 से आपको याद रखना है फॉर्मूला को। क्या रखना है, 23, 31, 12। क्या दोस्तों, 23, 31 और 12, यानी कि दोस्तों 23 का मतलब होता है y2 माइनस y3 प्लस, और दोस्तों x2, फिर 31, 23, 31, 31 का मतलब होता है y3 माइनस y1 प्लस x3 के बाद 12 का मतलब y1 माइनस y2। अब दोस्तों आपको ये करना है कि 1/2 यहाँ पर लिख देना है और बड़ा कोष्टक लगा देना है x1, और फिर कोष्टक के अंदर लिखना है 23 का मतलब होता है y के संपर्क में रहना है, y2 माइनस y3, फिर प्लस लगा करके x2, फिर 31, फिर प्लस में x3, फिर 12, यानी कि 23, 31, 12 कोष्टक के अंदर रहता है 23, 31, 12। तो आपको ये सवाल को लगाना है कैसे, 1/2 का 1/2, x1 का मान कितना दोस्तों 2, y2 का मान है आपका कितना दोस्तों 0। कितना दोस्तों, ये 0 है। कितना दोस्तों है आपका, ये आपका 0 है। y2 का मान 0, y3 का मान दोस्तों -4, एक जो फॉर्मूला का माइनस और एक जे वाला माइनस, तो कितना हो जाएगा दोस्तों +4। x2 का मान दोस्तों क्या है आपका -1। क्या दोस्तों, -1। y3 का मान दोस्तों क्या है, y3 का मान है -4, और y1 का मान दोस्तों कितना है 3। x3 का मान दोस्तों कितना है आपका 2, और y1 का मान दोस्तों कितना है 3, माइनस y2 का मान दोस्तों कितना है 0। ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब इसको सॉल्विंग आपको करते जाना है। कैसे, 2 इधर पर कुछ नहीं है तो गुणा मानते हैं, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4, और प्लस -1 गुणा -4 और -3 कितने होगा दोस्तों -7। कितने होगा दोस्तों -7, प्लस 2, 3 में से 0 का कितना बचा दोस्तों 3। अब दोस्तों इसके बाद क्या करना है आपको, 4 दूनी 8, इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपको 7 एकम 7, 3 दूनी 6। अब इसका क्या करना है आपको, 8, 7, 15, 15, 6 कितने होगा दोस्तों 21। कितने होगा 21। और दोस्तों 1 का गुणा 21 में कीजिए तो आपके आ जाएंगे 21/2। कितना आ जाएगा दोस्तों 21/2। इतने वर्ग इकाई आपका मतलब आंसर आ चुका है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहेंगे कि भैया x1 y1 किसको माने। मानने का तरीका होता है, अगर आपने पहले निर्देशांक में x1 माना तो उसके जस्ट पीछे y1 मानना पड़ता है, और अगर इसको x2 माना तो उसके जस्ट पीछे y2, x2 y2 और x3 y3। और यदि जरूरी नहीं है कि आप x1 y1 इसी को माने, आप x1 y1 इसको मान सकते हैं, x1 y1 इसको मान सकते हैं। ठीक है ना, क्रम से जरूरी नहीं है, लेकिन क्रम इतना जरूर याद रखना कि x1 फिर y1 फिर x2 और फिर y2 आएगा आपका। ठीक है ना, x2 के बाद y2, ऐसा नहीं है कि x2 इधर पर और y1 इधर लिख दिया, नहीं, गलत हो जाएगा। तो x1 y1, x2 y2, x3 y3, नहीं तो आप इसी तरीके से क्रम से माने। और 23, 31, 12 से आपको याद रखना है फॉर्मूला। ठीक है ना, आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं 9वें सवाल की। तो दोस्तों देखते हैं k का मान ज्ञात करिए। इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, k का मान ज्ञात करें जब बिंदु संरेखी हो। कैसे हो दोस्तों, संरेखी। जब बिंदु संरेख होते हैं तो हमें k का मान ज्ञात करना है। या फिर सवाल ऐसा बन सकता है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु संरेख हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, वही 23, 31, 12 वाला फॉर्मूला लगाना है। और ये सवाल ज़्यादातर आता ही है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु संरेखी हैं। तो दोस्तों x1 y1, x2 y2, x3 y3, इस तरीके से आपको मान लेना है। और जब संरेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला लगाना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 23, 31, 12। 23 मतलब y2 और y2 माइनस y3। 23, 31, 31 का मतलब होता है x2 लिख करके y3 माइनस y1, फिर x3।
23, 31 और 12, 12 का मतलब y1 माइनस y2। ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से। और जब आपको k का मान निकालना हो, बिंदु संरेखी हो, तब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है दोस्तों? 0। एक कंडीशन आपको पता होना चाहिए, बराबर में 1/2, x1 का मान कितना है आपका 7, y2 का मान कितना है 1, y3 का मान कितना है k, x2 का मान कितना है 5 और y3 का मान कितना है k माइनस, और y1 का मान कितना है दोस्तों -2, एक j माइनस और ये जो फॉर्मूला का माइनस, क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस। कितना हो जाएगा दोस्तों प्लस। x3 का मान दोस्तों कितना है 3 और y1 का मान दोस्तों कितना है -2 और y2 का मान कितना है 1, बड़ा कोष्टक 1। अब दोस्तों 1/2 का गुणा हम 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा दोस्तों 0, बड़ा कोष्टक 7 का अंदर गुणा कर दीजिए आप तो क्या हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 गुणा की में कीजिए तो -7 के प्लस 5 का गुणा अंदर कीजिए तो 5 के और फिर 5 गुणा 2 में कीजिए 5 दूनी 10। दोस्तों यहाँ पर -2 और -3 और -1 कितने हो गए आपके -3 और दोस्तों -3 ऐसा गुणा होगा आपका 0 बराबर 7 के में से 5 के कितने के बचे दोस्तों 2 के, वो भी काय के माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के बचेंगे। और 7 और 10 कितने होगा दोस्तों आपके 7 और 10 होगा 17 और प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो -3 × 9 इस तरीके से। और 2 के को दोस्तों इस साइड पक्षांतर कीजिए तो -2 के आते तो प्लस के 2 के, 17 में से आपके 9 गए तो आपके बचे 8, 2 से 8 काट दो, 2 चौके 8, के का मान आपका 4 आ चुका है। इस तरीके से आपको संरेख वाला सवाल भी लगाना है त्रिभुज के क्षेत्रफल से। 23, 31, 12 और x1, x2, x3 प्लस में करना है दोस्तों। ये आपको इतना शॉर्टकट तरीका से फॉर्मूला याद रखना है और तो आपका के का मान निकल आएगा। और ये सवाल आपका 4 नंबर का आएगा यदि आएगा तो, कि बिंदु संरेख हैं, सिद्ध कीजिए कि बिंदु संरेख हैं, या फिर के का मान ज्ञात करने के लिए यही फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है ना, समझ में आया होगा। लास्ट सवाल देखते हैं आज का। तो दोस्तों हम देखते हैं लास्ट सवाल है आज का आपके लिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल की आ सकता है आपके पेपर में। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या है, एक आपका ए रेखाखंड है, इस तरीके से हम मान रहे हैं यहाँ पर ए और इसको मान रहे हैं बी। क्या मान रहे हैं बी। ए आपका रेखाखंड ए बी है। बिंदु ए के निर्देशांक 4, -3 है और बी के निर्देशांक -2, -3 है को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित का मतलब होता है दोस्तों 3 भागों में। कितने 3 भागों में। तो एक बिंदु आपको इधर मानना पड़ेगा, एक बिंदु इधर मानना पड़ेगा, यानी कि इधर पर मान लो आप बिंदु P, इधर पर मान लो बिंदु Q। त्रिभाजित का मतलब होता है दोस्तों 3 भागों में। कितने भागों में 3 भागों में। और दोस्तों अगर 4 भागों में कहें तो यहाँ पर आपको कहीं पर 3 बिंदु मानने पड़ेगा। तो एक भाग आपका J कहलाएगा, दूसरा भाग आपका A कहलाएगा और तीसरा भाग आपका A कहलाएगा। आप इसको ऐसा माना, ठीक है ना। तो अपन बोल सकते हैं सबसे पहले रेखाखंड AB को बिंदु P 1:2 के अनुपात में, क्योंकि दोस्तों एक भाग A है और 2 भाग आपके A हैं, तो रेखाखंड AB को बिंदु P 1:2 के अनुपात में विभाजित करे तब आपको क्या करना है, A के निर्देशांक लेना है और A के निर्देशांक को मानना है x1, y1 और B के निर्देशांक को मानना है -2, -3। और जो अपना अनुपात है इस P के निर्देशांक नहीं,
1:2 हैं जी, तो इसको आपको m1 और m2 मानना और p का मान आपको निकालना है, ठीक है ना। तो अब आपको जब त्रिभाजित करते हैं तो अंतः विभाजन का फॉर्मूला लगाना दोस्तों, क्या लगाना है अंतः विभाजन वाला फॉर्मूला। क्या बताया था मैंने आपको अभी हाल, मैंने बताया था m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 कोमा m1/2 प्लस m2 by1 बटे में m1 प्लस m2। ये आपके निकलेंगे p के निर्देशांक, क्या है दोस्तों p के। अब आप इसके मान रखिए, m1 का मान आपका 1 है, x2 का मान आपका x2/2 इसको मान लीजिए, x2 का मान आपका -2 है, m2 का मान 2, x1 का मान 4 बटे में m1 का मान कितना है दोस्तों 1 + 2 कोमा m1 का मान 1 गुणे y2 का मान -3, m2 का मान 2 और y1 का मान -1 बटे में 1 + 2, ठीक है ना। आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। 2 एकम 2 प्लस 4 दूनी 8, 2 और 1 3 कोमा -3 एकम 3 और प्लस का गुणा माइनस में करेंगे दोस्तों कितना आएगा -2 बटे में 3, 2 और 1 3 8 में से 2 का दोस्तों कितने बचे 6 बटे में 3 -5 बटे 3, 3 दूनी 6 दोस्तों 2 कोमा -5 बटे 3 आपके बिंदु P के निर्देशांक निकल आए हैं। क्या दोस्तों -2 कोमा -5 बटे 3 आपने बिंदु P के निर्देशांक निकाले हैं, ठीक है ना दोस्तों। क्या निकाले आपने P के निर्देशांक, आपने P के निर्देशांक निकाले 2 कोमा -5 बटे 3। यहाँ पर हम लिख दें आपके P के निर्देशांक आ गए 2 कोमा -5 बटे 3, ठीक। अब दोस्तों आपको क्या करना है, बिंदु Q के निर्देशांक निकालना है। क्या निकालना है, बिंदु Q के निर्देशांक। तो दोस्तों अब आप ये मान सकते हो बिंदु Q रेखाखंड PB का मध्य बिंदु है। क्या है दोस्तों, मध्य बिंदु है। तब दोस्तों बिंदु P और बिंदु B इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु Q है। क्या है, मध्य बिंदु Q। तो अब हम मध्य बिंदुओं के निर्देशांक का दोस्तों फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल हो जाएगा उससे, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आप लिखिए P बराबर, P के निर्देशांक कितने हैं 2 -5 बटे 3 और B के निर्देशांक कितना है -2 -3। इसको x1/1 मानिए, इसको x2/2 मानिए, ठीक है ना। अब आपको बिंदु Q के निर्देशांक बताना है। तो दोस्तों Q के निर्देशांक आप क्या कहलाएंगे, Q बराबर मध्य बिंदु के निर्देशांक के आधार पर मध्य बिंदु Q के निर्देशांक बराबर क्या होगा, यहाँ पर x1 + x2 बटे 2 कोमा y1 + y2 बटे 2। अब दोस्तों क्या करना है आपको, x1 के मान रख दीजिए, x1 का मान 2, x2 का मान -2 बटे में 2 कोमा y1 का मान दोस्तों 5 बटे 3 माइनस के और y2 का मान -3। तो दोस्तों प्लस का गुणापन इस माइनस में करेंगे तो -3 आ जाएगा और इसके पूरे के बटे में कितना है दोस्तों 2। कितना है दोस्तों 2। इसके नीचे 1 मानिए, इसको भिन्न जैसा सॉल्व कीजिए। 2 में से 2 का दोस्तों क्या बचा आपका 0 बटे 2। दोस्तों हम इधर पर आपको बता दे रहा है इसको भिन्न जैसा सॉल्व, -5 बटे 3 और -3 बटे इसका लासा लीजिए 3 आएगा, 3 एकम 3, 3 का भाग 3 एक बार, जितनी बार भाग जाएगा ऊपर गुणा, -5 एकम 5, 1 का भाग 3 दीजिए तो 3 3 9, -9 और -5 कितने होगा दोस्तों -14 बटे में 3। दोस्तों -14 बटे में 3 और इस पूरे के बटे में 2, इसका गुणा आप कहाँ कीजिए, इस यहाँ पर, ठीक है ना। तो 0 -14 बटे में 6। क्या दोस्तों 0 बटे में 0 -14 बटे में 6। अब दोस्तों इसको क्या है काट दीजिए, 2 7 14, 2 3 6। तो आपका आंसर क्या लाएगा 0 -7 बटे 3। ये आपके Q के निर्देशांक आ चुके हैं।
क्या आएगा दोस्तों, क्यू की निर्देशांक। दोस्तों इस तरीके से ये आपका लॉन्ग सवाल होता है जब भी वो सम त्रिभाजित कहें, त्रिभाजित समान समान 3 भागों में, अगर 4 भागों में कहें तो दोस्तों 4 भाग में बांट दीजिए, 5 भागों में दोस्तों 5 भागों में बांट दीजिए। फिलहाल दोस्तों आपके पेपर में त्रिभाजित करने के लिए आएगा। ठीक है दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छी से मैंने समझाया है 10 सवाल। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास दोस्तों जरूर शेयर कीजिए जो आपके साथ पढ़ रहे हैं हाई स्कूल यूपी बोर्ड एग्जाम में जिसको बैठना है दोस्तों उसके पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों इस तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए लक्ष्य क्लासेस एम के बरगुआ सागर के साथ। और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरगुआ सागर सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों सब्सक्राइब भी कीजिए।